आज की अंधी दौड़ में संस्कृति को भूलने का असर आज के समय में यह हुआ है कि हमारे ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए ज्ञान विज्ञान को लोग भूल ही गए हैं। जिस विमान को 1903 में बनाया गया था, उससे कहीं अधिक आधुनिक साधनों को हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बना दिया था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा भारत देश कितना महान है। भारद्वाज ऋषि द्वारा लिखे गए विमान शास्त्र में विमानों को चलाने की ही नहीं बल्कि उन्हें बनाने की भी विधि भी लिखी गई है। ऐसे ही एक बहुत ही आधुनिक और लोकप्रिय विमान के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देर न करते हुए शुरू करते हैं। पुष्पक विमान के बारे में रामायण में लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण पंचवटी से किया था। रामायण में बताया गया है कि युद्ध के बाद श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण तथा अपने और सहयोगियों के साथ यह दक्षिण में स्थित लंका से अयोध्या पुष्पक विमान द्वारा ही आए थे। पुष्पक विमान पहले कुबेर के पास था, परंतु रावण ने अपने भाई कुबेर से अपनी शक्तियों के बल से इसे प्राप्त कर लिया था। माना जाता है कि पुष्पक विमान का प्रारूप ब्रह्मर्षि अंगिरा ने बनाया था और निर्माण एवं सजावट भगवान विश्वकर्मा द्वारा की गई थी। पुष्पक विमान में यह खूबी थी कि उसका आकार छोटा या बड़ा किया जा सकता था। उसमें मन की गति से चलने की क्षमता थी। यह आकाश में चलने वाला देव वाहन था जो धरती पर भी चल सकता था। पुष्पक विमान में मन के अनुसार गति होती थी और उसमें बहुत से लोगों को एक साथ ले जाया जा सकता था। यह विमान आकाश में चालक की इच्छानुसार घुमा करता था। कुबेर इसे देवों को प्रसन्न होकर यात्रा की सुगमता के लिए देते थे। रावण ने कुबेर से यह विमान अपनी शक्तियों के बल से छीन लिया था। श्री राम ने रावण को मारने के बाद पुष्पक विमान को प्राप्त किया और कुबेर को लौटा दिया। इसी विमान से श्री राम लंका से अयोध्या वापस आए थे। संस्कृत के पुराने साहित्यों में विश्वकर्मा के द्वारा बनाए बहुत से विमानों का वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि शिल्पाचार्य विश्वकर्मा ने ब्रह्मदेव के लिए दिव्य पुष्पक विमान को बनाया था। प्रभास नामक वसु की पत्नी महास्ती योग सिद्ध देवशिल्पी विश्वकर्मा की माता है। देवताओं के सभी विमान आदि तथा अस्त्र शस्त्र इन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। पुष्पक विमान का वाल्मीकि रामायण में बड़ा विस्तृत वर्णन किया गया है कि मैं के जैसा ऊंचा, सुवर्ण के जैसा सुंदर, कांति वाला पुष्पक विमान तल पर बिखरे हुए स्वर्ण के जैसे जान पड़ता था। अनेकानेक रत्नों से जड़ित, अलग अलग वृक्षों के फूलों से आच्छादित तथा पुष्पों के पराग से भरे हुए पर्वत शिखर के समान वह शोभा पाता था। वे विधुन मालाओं से पूजित मेघ के जैसे रमणीय रत्नों से चमकता हुआ दिखाई देता था। वह श्रेष्ठ हंसों द्वारा आकाश में उड़ते हुए दिखता था। बहुत ही सुंदर ढंग से उसको बनाया गया था, जो बहुत ही सुंदर दिखता था। अनेक धातुओं के कारण पर्वत शिखर, ग्रहों और चंद्रमा के कारण आकाश और अनेक वर्गों से युक्त होने के कारण वह विमान विचित्र शोभा संपन्न दिखाई देता था। उस विमान की आधार भूमि सोने से बनी हुई थी। उस विमान में श्वेत भवन बने हुए थे। उसे विचित्र वन और अद्भुत सरोवरों से चित्रित किया गया था। वह पुष्पक रत्नों की शोभा से प्रकाशमान था और वह मन की गति से हर जगह जा सकता था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुष्पक विमान मोर जैसा दिखता था, जो अग्नि वायु की समन्वय ऊर्जा से चलता था। इसकी गति तेज थी और चालक की मर्जी से इसे किसी भी ओर मोड़ा जा सकता था। यह सभी ऋतुओं में आरामदायक यानी वातावरण के अनुकूल था। इसमें सोने के खंभे, मणि निर्मित दरवाजे, मणि स्वर्णमय सीढ़ियां, आसन, गुप्त गृह तथा नीलम से निर्मित सिंहासन थे। अनेक प्रकार के चित्र एवं फूलों से इसे सजाया गया था। यह दिन और रात दोनों समय चल सकता था। तकनीकी दृष्टि से पुष्पक विमान में इतनी खूबियां थी जो वर्तमान विमानों में नहीं है। ताजा शोधों से पता चला है कि यदि उस युग का पुष्पक या अन्य विमान आज आकाश गमन कर लें तो उनके विद्युत चुंबकीय प्रभाव से आज की विद्युत व संचार जैसी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएगी। पुष्पक विमान के बारे में यह भी पता चला है कि वह उसी व्यक्ति द्वारा ही चलता था जिसने विमान चलाने से संबंधित मंत्र सिद्ध किया हो या जिसके हाथ में विमान को चलाने वाला रिमोट हो। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।